यद्यपि प्रसंग भक्ति के मूलभूत भाव जो भगवान से मिलने के बाद भी बाधक बन जाते हैं, जैसे जो गोपियां रास में जा रही थीं, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। जब वे बाधाएं दूर भईं, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। अध्याय 29 का 12वां श्लोक है। शरीर छोड़ दिया जब वो बंधन चले गए, यानी बंधन थे, वही बाधक बन के आए। पति देवता बन करके किसी के माँ बाप ने रोक दिया, ऐसे बहुत सी गोपियां रोकी गईं। और सबको जहुर बहुवचन है। गुणमयम देहम, देह का ही तो बंधन है। तो इसलिए रास के मध्य में भी भगवान उनको छोड़कर चले गए, क्योंकि जो बाधक तत्व था वो पहुंच गया। और उसको नष्ट करना जरूरी है। इसलिए तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तंतर तत्रैवांतर्धीयत। भगवान प्रशम उन बाधकों को शांत करने के लिए और कृपा करने के लिए अंतर्धान हो गए। तो रास के शुरू में भी बंशी बजी, तब भी बाधक तत्व किसी रूप में सामने आए। शरीर छोड़ दिया, रास शुरू हो गया और भगवान का सानिध्य नहीं, सामीप्य ही नहीं, उनका सब प्रकार से सौविध्य प्राप्त करके भी वो अंतःकरण में बाधक तत्व मद के रूप में आया। तो इसके अलावा और भी कुछ प्रमाण हैं, जैसे सनकादिक का शाप तो भगवान के नित्य धाम में होना ठीक नहीं था, लेकिन इसलिए ठीक था
कि बाधक तत्व जब रहता है तो भगवान की सेवा में भी विघ्न करता है। ये यहां भी बात है। जब मुनियों ने शाप दिया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंदधीभ्याम। प्रकृष्ट माने तुम्हारा भला करने के लिए 10 ने 3 15 34 तदवाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंदधीभ्याम लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृष्टिया पापी यशस्त्रय में रिपवो यत्र। बोले यहां बाधक क्या है? वैकुंठ है, चोरी हो नहीं सकती, पर स्त्री गमन हो नहीं सकता, ये खास खास बातें दुनिया करती है, चोरी छिनारी। बोले इसलिए अभाव हो जाना ही बाधक है। लोकानि तो ब्रजत मंतर भाव दृष्टिया। अभाव उत्पन्न हुआ तुमको। तो उन्होंने कहा अच्छा, इस कारण से ये अभाव क्यों उत्पन्न हुआ? सनकादिक में अभाव उत्पन्न क्यों हुआ? भगवान के प्रतिकूल शील क्यों आया? तो स्वयं भगवान ने इस बात को कहा है। सनकादिक में अभाव हुआ, इसका कारण है तुमने सेवा में पहले त्रुटि की थी। स्वयं भगवान बोले 16वें अध्याय में 30वें श्लोक में, ये शाप तो तुमको पहले ही मिलना चाहिए था। एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशंति मयि उपारते। लक्ष्मी जी आ रही थी और तुमने उनको रोक दिया था। क्योंकि मैं शयन कर रहा था। उपारते माने शयन। तो इससे उनको क्रोध हुआ था। तो ये तुमसे अपराध हुआ था। क्योंकि लक्ष्मी जी का अधिकार है शयन कर रहे हैं तो जाने का। तुमको रोकना नहीं चाहिए। तुम सेवा पद्धति को समझ नहीं पाए। इसीलिए लक्ष्मी जी ने
उस समय गुस्सा किया था तुम्हारे रोकने पर। इसलिए सनकादिक का शाप तो पीछे मिला है। तुमसे सेवा अपराध हुआ, ये पहले ही इसका मूल कारण वो था। कहने का भाव यह है कि यदि भक्ति के मूल भाव पुष्ट रहते हैं तो भगवान की प्राप्ति के बाद भी कोई भय नहीं है। इसीलिए ध्रुव जी को भगवान मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रोध किया। तो उनके बाबा मनु जी ने आकर के समझाया, बेटा ध्रुव, भगवान जिन गुणों से प्रसन्न होते हैं वो गुण भगवान के मिलने के बाद भी ध्यान रखना चाहिए। चौथे स्कंद के 11वें अध्याय में उन्होंने आकर के बताया, तितिक्षा करुणया, 9वां श्लोक है क्या? 4:11-13 तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु। इसको हटाओ, मक्खी आती है। सह लेना चाहिए भक्त को और करुणा करने चाहिए अपराध करने वालों पर। मैत्री भाव रखना चाहिए, समत्व रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वात्मा हैं, सभी की आत्मा है। ये भगवान से मिलने के बाद भी जरूरी है। श्रीमद् भागवत को हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी भाषाएं गड़बड़ हैं। हमने देखा है लोगों को, तू साधु से ऐसा बोलता है, साधु को शिक्षा देता है। ये सब बातें गलत हैं। हम साधु हैं, ये भी एक अहम भगवान से दूर करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, नौ वनस्थो यतिर्वा, वानप्रस्थ या सन्यासी, ये सब अज्ञान है। सिर्फ इतना ही ज्ञान चाहिए
कि गोपीकांत भगवान के हम दास के दास हैं। गोपीर भर्तु पद कमलोर दास दासानुदास। दास भाव हटा और भक्ति गई। हम साधु हैं, विरक्त हैं, ये सब दास भाव के विरुद्ध है। ये सब अहम का एक रूप है जिसको हम समझ नहीं सकते। खास करके साधु नहीं समझ सकता इस बात को, क्योंकि वो अपने को साधु समझता है। भक्ति के मूलभूत भाव उनको समझना बहुत कठिन है। उससे हटना नहीं चाहिए। इसीलिए महाप्रभु जी ने जो मूलभूत भाव तरोरपि सहिष्णुना कहा है, दैन्य के साथ सहनशीलता, अमानी होना, मान देना, ये बातें ऐसी हैं इनमें जरा भी कमी आने पर, नित्य लीला में पहुंचने पर भी बाधा सामने आ जाती है। चाहे कोई कितना विद्वान हो, विरक्त हो, साधु हो, और ऊंचा चढ़ जाए, मंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, कोई भी हो, गोपीजनों से बड़ा तो नहीं है कोई। भगवान उनको भी छोड़ के चले गए। इसके आगे साधु, मंडलेश्वर, ये सब झगड़े कुछ नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कल हमने बताया था कि ब्रह्मा जी जगत गुरु कहने पे घबरा गए और भगवान को नमस्कार करने लग गए। अरे मैं जगत गुरु कैसे हूं? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम वंति जगत गुरुम। कि उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। 2, 5, 12, ठीक, बहुत बढ़िया। कि हमको लोग जगत गुरु कहते हैं। दुर्जय माया है। हमको जगत गुरु कहना ये माया है। इस पर हमने ये भी कहा था कि आपको इसलिए जगत गुरु कहा जाता है। 2:10:13 में आप संसार बनाते हो। बोले नहीं, मैं बनाता नहीं हूं, बनाने वाला तो भूत मात्रेंद्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरतः, वो मूल जगत गुरु वही है। मैं तो ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत, गुणों के भेद से सृष्टियों के विभाग किया करता हूं। इसलिए मुझको जगत गुरु कहना माया है। भाव यह है कि ब्रह्मा जी भी घबराते हैं। यद्यपि भक्ति के आचार्य माने गए हैं, स्वयंभू नारद शंभु, भक्ति के आचार्यों को 12 आचार्य आए हैं।
कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वय्यासकीर्वयम्। छठवें स्कंद में धर्मराज ने स्वयं कहा भक्ति के 12 आचार्य हैं। उसमें प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी हैं, किंतु वो भी घबराते हैं जगत गुरु बनने से। और हम जैसे अज्ञ और अहम से सब मूढ़ प्राणी जगत गुरु बनने के लिए इच्छा करते हैं, इस टाइटल को लेने के लिए। आज भारतवर्ष में जगत गुरुओं की फौज तैयार है। कोई किसी छोटे मोटे संप्रदाय की शाखा है, उसका प्रधान है, वो भी जगत गुरु लिखता है। ये विचित्र विडंबना है। ये सब वैष्णवता के विरुद्ध काम है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भक्ति के मूलभूत भावों को हम लोग भूल चुके हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है, न जन्म न धनम सुंदरीम कविताम वा कामये, महाप्रभु जी का, कि प्रतिष्ठा की कामना कभी नहीं करो। लेकिन प्रतिष्ठा का नंगा नाच हो रहा है। तो वो प्रसंग चल रहा था। इस प्रसंग को अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मान मंदिर में हम रहते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। वर्षा ऋतु है। हर वर्षा में हम सोचते हैं वृक्ष लग जाएं, क्योंकि वृक्ष लगाना ब्रज की बहुत बड़ी सेवा है। ब्रज भूमि को सजाना सभी महापुरुषों ने किया है। मीरा जी, हरवंश जी, हरिदास जी। मीरा ने तो अपने पदों में गा दिया, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो ब्रज में भगवान की चाकर बनूंगी, दास बनूंगी, बाग लगाऊंगी। कैसे लगाओगे? तुम गार्डनिंग तो जानती नहीं, गार्डनिंग तो माली लोग जानते हैं। बोले हरे हरे नेत्र वृक्ष लगाऊं, बीच बीच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कसूमी सारी। इसी से मुझे सांवरिया के दर्शन मिल जाएंगे। धाम की सेवा से ही भगवान मिल जाएंगे। और उनको मिला। ऐसे ही स्वामी हरदास जी ने गाया है,
ब्रज बीथिन दीजे सोहनी, ब्रज की गलियों को सजाओ। गो गो सुतन सो, मृगी मृग सुतन सो, और तन्ने कनजे हुन जोहनी। ब्रज के सभी जीव चिन्मय हैं, इस भाव से रहो। इसी तरह से हरवंश जी ने बन की कुंजन कुंजन डोलनी, कैसी कुंजन है, निकसत निपट सांकरी बीथिन, ऐसी सघन कुंजे हैं परसत नाही निचोलन, कि रास्ता भी नहीं है निकलने का, लेकिन श्री जी आ रही हैं तो अपने आप लताएं हट जाती हैं, मार्ग देती हैं, क्योंकि चिन्मय हैं। तो सभी महापुरुषों ने, चाहे किसी संप्रदाय को हो, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोई आही ब्रज बसिबो। इसी ब्रज में, भौम ब्रज है वो, गोलोक वाला नहीं, इसी ब्रज में देना। जो सच्चे संत हैं वो भौम ब्रज को ही मूल वास्तविक ब्रज मानते हैं, क्योंकि वहां जो, यहां जो लीला हो सकती है वो गोलोक में नहीं हो सकती है। ये बड़ा लंबा विषय है, इसको छोड़ करके हम मूल विषय पे आ रहे हैं। वृक्ष लगाना है। तो यहां किसी ने बताया कि कैसे वृक्ष लगाए जाएं। मतभेद है। कोई तो कहता है फुलवाड़ी लगाओ, फूल आवे। कोई कहता है शो चाहिए, शोदार वृक्ष लगाओ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या किया जाए? हमने कहा था भाई, इष्टापूर्त वेदों में भी लिखा है, यज्ञ करो, आपूर्त माने बाग बगीचा लगाओ। जब तक उसमें फल होंगे तब तक लोग खाएंगे, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो किसी ने उत्तर दिया हमको स्वर्ग जाना ही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि फल के वृक्ष लगाने पर तुमको स्वर्ग ही मिलेगा। हो सकता है वे फल ठाकुर जी को भोग लग जाए। तो परम धाम की प्राप्ति होगी। तो इस पर स्वयं ठाकुर जी का मत, क्या मत है, ये हम सामने रख रहे हैं, जिसमें किसी को शंका ना हो। भगवान जब आते हैं तो उनके आने से सभी वृक्ष
अपने आप फल और मधुधारा से भर जाते हैं। प्रणत भार विटवा मधुधारा प्रेम हृष्ट तन्वः ससृजुस्म। वंशी जब बजी तो वलनत्रास तरव आत्मनि विष्णुम, युगल गीत में श्लोक आता है, जितनी वन की लताएं थीं वो प्रकट कर रही है कि हमारे अंदर भगवान आ गए। वनलता तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयन्ते पुष्प फलाढ्या। संख्या क्या है? 9 अध्याय है। जोर से बोलो। 35। जोर से नहीं बोलती तो 35 का 9। हर वृक्ष ने, लता ने दिखाया कि हमारे अंदर प्रभु आ गए हैं। आत्मनि विष्णु व्यंजयंत, आ गए कैसे पता? पुष्प फलाढ्या, फूलों से और फलों से भर गई हैं। और इतनी भर गई कि प्रणत भार विटपा, हर वृक्ष हर डाल झुक गई है और मधुधारा निकल रही है। सारी ब्रजभूमि दिव्य मधु से भरी भई और ब्रजरज में मधुमय ब्रज हो गया है। ये भगवान के आने का प्रमाण है। ये कृष्ण लीला से हमने उदाहरण दिया। यही बात भगवान राम जब वन में पहुंच जाते हैं तो निशानी है। अयोध्या कांड 137वां दोहा के पहले, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनो मंगलदायक। जब से राम जी आए हैं तब से वन मंगलदायक हो गया। बोले कैसे? फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। इस ठोस प्रमाण है, स्वर्ग वर्ग जाने के नहीं है। ये भगवान को प्रकट करने के सब उपाय हैं। फलदार वृक्ष लगेंगे तो भगवान उसमें माने आए हैं, ये माना जाएगा। फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। लताएं लिपटी हुई हैं और सुरतरु सर से सुभाए सुहाए, मौनहु विबुध विबुध बन परिहरि आए। ऐसे वृक्ष कल्प वृक्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गए हैं। ये रामायण का प्रमाण है। पहले भागवत जी का प्रमाण दिया हमने। इसी तरह से आगे भी कई जगह आया है। सब तरु फरे राम हित लागी। यहां तक कि जिन वृक्षों में फल नहीं था उनमें भी भगवान की सेवा के लिए फल लग गए।
सब तरु फरे राम हित लागी। ऐसे जगह जगह रामायण का, भागवत का प्रमाण है। हमने कोशिश किया था जमुना पार अमराई लगाने का। अमराई माने आम्रवन। इसकी बहुत महिमा है। श्रीमद् भागवत में कई जगह आता है, च्युत प्रबाल बरहस्तब कोदलपाक मालानुपृक्त प्रधान विचित्र वेशु। भगवान आम्र पल्लव अपने श्रृंगार में लगाते हैं। ये बात वेणु गीत में श्लोक संख्या क्या है? 8, अध्याय 21, आम के पल्लवों का श्रृंगार है। इसी तरह से रामायण में भी आता है, उत्तरकांड में कि भगवान आम्र वन में जाके बैठते थे राम जी, और वहीं ऋषि मुनि आकर के दर्शन करते थे। उत्तरकांड 50 दोहा, 50वें के पहले यानी 49 के बाद, हरन सकल शर्म प्रभु शर्म पाई, गए जहां शीतल अमराई। जिनके पास रामायण देख सकते हो, आम्रवन अमराई कहते हैं उसको पूरब की भाषा में। अपने आप श्रम दूर हो जाता है और भगवान वहां जाके बैठे। जब बैठे तो भरत दीन निज पसंद रसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। वहीं बैठ गए सब भाई अमराई में। मारुत सुत तब मारुत करई, हनुमान जी पंखा करने लग गए। पुलक बपुष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार मुख जगाई। उसी अवसर पर तेही अवसर पुनि नारद, आए कर तलबीन। गावन लगे राम कल, कीरत सदा प्रवीण। उसी समय नारद जी पहुंचे, भगवान का यश गाने लग गए। इस तरह से हमने रामायण का प्रमाण दिया। इसी भाव से जमुना पार बहुत से पेड़ लगाए गए थे। यद्यप लोगों ने कहा था आम के पेड़ लगाओगे आम चोरी चले जाएंगे। हमने कोई बात नहीं, ब्रजवासी सब भगवान है, खाएंगे ही। हमारी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन बहुत दूर था, वो लगाना बेकार रहा, क्योंकि रखवाली ये सब संभव नहीं है। यहां सोचा था गौशाला में, लेकिन
लग नहीं पाए थे। 3 साल पहले लखनऊ से पेड़ भी 10,000 या कितने आए थे फ्री हैं, 1,000। खैर, लेकिन हमारा ही दुर्भाग्य है। हाँ, दस पेड़ वहां से कोई मथुरा के राकेश जी ले गए और वो लग गए। यानी भगवान की कृपा है। तो वो कुछ लोग सहयोग दे देंगे तो सब के सब पेड़ प्रत्यारोपित यहां हो जाएंगे। यहां क्या जगह मिल जाएगी? ठीक है, तो वो परिश्रम खैर ये सब पीछे विचार कर लेना। पहले तो हमारा मन ऐसा बनना चाहिए, ये काम करना है। फिर बाधाएं तो पीछे आती हैं और उनका उपाय निकल आता है। ये प्रसंग बता रहे थे और एक प्रसंग और बताएंगे। श्रीमद् भागवत देना भाई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वृक्षों की बहुत प्रशंसा किया और उपदेश दिया ब्रजवासियों को कि देखो ब्रजवासियों, सभी लोग वृक्ष बनो और वृक्ष की तरफ परोपकार करो। ब्रज ही एक ऐसा देश है, संसार में ऐसा देश नहीं है। चाहे भारतवर्ष में दक्षिण भारत में जाओ, चाहे बंगाल में जाओ, चाहे कहीं जाओ, ब्रज के किसी भी गांव में चले जाओगे भिक्षा मिलेगी। ब्रजवासियों को भगवान ने दान सिखाया है। हम चित्रकूट में रहे सालों तक और वहां आदत ब्रज की बिगड़ी हुई थी गांवों भिक्षा मांगने की। तो वहां किसी गांव में चले गए भिक्षा मांगने तो बच गए, नहीं पीटे होते। डंडा लेकर के घर वाले टूट पड़े कि तू कैसे घुस आया। तो हम समझ गए कि ब्रज नहीं है, ब्रज तो ब्रज ही है, ऐसा संसार में देश नहीं है। तो क्यों भगवान ने शिक्षा दिया ब्रजवासियों की और ब्रज के लताओं की प्रशंसा किया। ये 22वें अध्याय में देख सकते हो भगवान क्या चाहते हैं। हम जैसे स्वार्थी पेटू लोग ये भगवान के प्यारे नहीं बन सकते।
22वें अध्याय में चीर हरण लीला हुई है और गोपियां जब चली गईं, इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका, सभी कुमारिकाएं थीं। आदेश दिया भगवान ने, हम आगे तुम्हारे साथ रास करेंगे। याता बलम ब्रजम सिद्धा, तुम सिद्ध हो गई हो। मयमा रंसत क्षपा, यदुद्दुष्य व्रतमिदम चेरुरार्यार्चनम सती। ऐसा आदेश पाकर के ध्यानतस्तत्पदाम्बुजम कृच्छ्रा निर्विशो ब्रजम, बड़ी कठिनाई से ब्रज में घुसी, यानी चली गईं। फिर भगवान अथ गोपई परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनाद गतो दूरम चार्यन गाह सहाग्रजः। दाऊ जी के साथ और ग्वाल वालों को लेकर के गोपई परिवृतो, ग्वालों से घिरे हुए वृंदावन से दूर चले गए, गैयाओं को चराते हुए। उस समय धूप बड़ी तेज थी। निदाघार का तपे तिग में छाया भी स्वाभिरात्मनः, आत्मत्रायतान वीक्ष्य द्रुमान आह ब्रजौकसः। बड़ी तेज थी निदार्घ, वही जेठ आषाढ़ का महीना, उसका अर्क माने सूर्य का की धूप, तिक में माने तीव्र धूप थी। और उस धूप को देख करके अपनी छायाओं के द्वारा सब वृक्ष आत्मत्रायितान छतरी का काम कर रहे थे। गायें भी बैठ गईं, ग्वाल बाल भी बैठ गए। तो गौशाला का की शोभा वृक्ष हैं। इसी भाव से हम कई साल से भाषण करते थे, लेकिन भाषण ही भाषण करते हैं, जाकर के वृक्ष लगाना तो हम नहीं कर पाए। जब नहीं गए तो दोष हमारा है। जो लोग देखेंगे नहीं कि बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं तो छोटे भी सीखते हैं। इसलिए सब में ये भाव नहीं आया, क्योंकि हमने स्वयं नहीं किया। किसी समय करते थे, ये नीम उसी समय का लगाया था, और भगवान की कृपा से जब से चल ही रहा है। आसपास बहुत बिल्डिंग बनी, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। इसी के नीचे कीर्तन होता था, और ऐसा लगता है कि ये दीर्घायु हो गया। इसीलिए भगवान नाम बहुत पिया है इसने। जब हम भी पानी भी लाते थे, जो ब्रजवासी रहते थे वो भी लाते थे, और उस जमाने के बहुत से वृक्ष भी हैं। बाहर जो बगीचा लगा है,
ये श्मशान था। याद है क्यों भाई तुम्हें? राय सिंह बाबा जले थे, यहीं पर फूके गए थे। यहाँ के जो महंत थे, वो जगह भी थी वहां, अब तो कुछ नहीं है, सब मिट मिटा गया। तो उस श्मशान को मिट्टी ला करके और बाउंड्री बना करके आज वहां एक अच्छा बगीचा प्रयत्न करके खड़ा हो गया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रह्माचल पे सेवा हुई। तो उन वृक्षों को देख करके भगवान बोले, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्री दामन सुबलार्जुन, विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ वरूथप, ये सब सखाओं के नाम हैं। सबको बुलाया नाम ले करके। भाव यह है कि हम कुछ महत्वपूर्ण विषय कहने वाले हैं, तुम लोग सब ध्यान से सुनो। वही प्रसंग हम तुमको सुना रहे हैं। सखाओं से बोले, पश्यितान महाभागान, इन ब्रज के वृक्षों को महाभाग कहा। महाभाग परम वैष्णवों को कहा जाता है। महाभागवत, महाभाग, जैसे अम्बरीश आदि। इन महाभाग वैष्णवों को देखो, परार्थैकांत जीवितान, ये अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ये दूसरों के लिए इनका जीवन है। ऐसा भाषण आज तक किसी ने नहीं दिया, इसलिए इसको ध्यान से सुन लो। दूसरों के लिए जीना सीखो। कल हम किसी लड़की से कह रहे थे कि तुम तो यहां गहबर में रह रही हो, कीर्तन कर रही हो, लेकिन कुछ बोलना सीखो। ब्रजवासियों की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, कृष्ण चरित कहना सीखो। लड़कियां परिश्रम कर रही हैं, बोलती भी हैं। जो बोलने में स्वयं को लाभ होता है, अध्ययन करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कैसे बोलेगी? तो उसको कहते हैं परार्थैकांत जीवितान। दूसरों के लिए भी जीना सीखो। खाली अपने रोटी खाए, बोले क्या कर रहे हैं वृक्ष? वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंतिनः। आंधी, वात माने आंधी, वर्षा, आतप धूप, हिमान माने ओले ठंड वगैरह, ये सब स्वयं सह लेते हैं और हमको बचाते हैं। अहो ऐशाम वरम जन्म, इनका सबसे सुंदर जन्म है। क्यों? कि दूसरे प्राणियों के लिए उपजीवन है, जीने में सहायता देते हैं, उपजीव्य हैं। अपने लिए तो कुत्ता भी पेट भर लेता है। बोले वृक्षों के सुजनस्य येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः, इनके द्वार पर कोई भी विमुख नहीं लौटता, सबका सम्मान करते हैं। हम लोग साधु हैं, कोई आता है तो पूछते हैं क्या आश्रम है, क्या द्वारा है, क्या अखाड़ा है, 20 परिचय प्राप्त करते हैं, तब रुकने देते हैं। लेकिन ये वृक्ष जो हैं सच्चे सज्जन हैं,
सुजनस्यैव, इनके पास से कोई विमुख नहीं जाता। अब देखो, वृक्ष से 12 चीजें मिलती हैं, पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, बलकल, दारू, लकड़ी 7, और गंध 8, निर्यास गोंद 9। ये मरने के बाद भी परोपकार करते हैं। भस्म माने राख, अस्थि माने कोयला, जला दो, इनकी लकड़ी कोयला बन गई। तोक माने उसके बाद अंकुर फूटता है। 12 चीजें, ये 12 चीजें से मनुष्यों की इच्छाएं पूरी करती हैं। एतावत् जन्म साफल्यम, यही जन्म की सफलता है। सखाओ देहिषु देहिनाम, जिनका शरीर है। अरे नहीं कर सकते हो तो प्राणी अर्थई धिया वाचा देख लो। अर्थ माने पैसा है तो दूसरों को दो। प्राण है, जब तक जीवन है शरीर से परोपकार करो। धिया बुद्धि है तो बुद्धि से कुछ परोपकार करो। सोचो, वाचा माने वाणी है तो वाणी से लोगों को भगवत कथा सुनाओ। एक एक शब्द बड़ा महत्व का है। पैसा नहीं है तो मन से तो सोचो कि हम कुछ परहित करें। प्रहलाद जी ने लिखा है, एकांत में भजनानंदी तो बहुत हैं संसार में। भगवान नरसिंह देव से कहा है उन्होंने 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में 7-9, प्रायण देव मुनियो स्वविमुक्ति कामा मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। 7-9-44, एकांत में भजन करते हैं, स्वार्थी हैं अपने मुक्ति की इच्छा से। हम भाई सवेरे भजन नहीं छोड़ सकते, हमारा नियम गड़बड़ हो जाएगा। तो स्वविमुक्ति कामा, ये श्लोक लिख लो। 7-9-44, प्रभात फेरी वालों जो आलस करते हैं कह सकते हो कि हमारा भजन का टाइम है, हम नहीं जाएंगे। इसके माने परहित की बुद्धि नहीं है। मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। मैं ऐसा भजनानंदी नहीं बनना चाहता। उस भजनी से अच्छा है जो परोपकार की बुद्धि से जा रहा है, भगवान नाम दान कर रहा है, ले रहा है, सुना रहा है। नैतान विहाय कपुड़वान विमुक्षे को नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्य। तो उसी तरह से भगवान ने कहा है, अरे भाई, मन से वाणी से परोपकार हो सकता है। 22/35 जन्म की सफलता इसी तरह है। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इहि देहिषु। जो लड़कियां नहीं बोलती हैं वो भगवान की आज्ञा 22/35 10वां स्कंध, तुम वाणी से परोपकार कर सकती हो। ये जन्म सफलता है। और हम पड़े पड़े माला कर रहे हैं, इसमें सफलता नहीं है।
इसके बाद भगवान उन वृक्षों के पास गए हैं, उनके पास बैठे थे जिनमें प्रबाल, स्तबक, फल, पुष्प, दल ये सब इतने लदे थे। उत्कर मन इनके झुंड थे। तरुणम नम्र शाखा नाम, झुके हुए थे बोझ से। उनके बीच से होकर के जमुना जी चले गए और वहां जाकर के यमुना जी कैसी हैं दिव्य। 37वां श्लोक है। गैयाओं को पानी पिलाया, सुमृष्ट उज्ज्वल शीतल शिव कल्याणकारी, रोग नष्ट हो जाए। उनको पिलाने के बाद फिर स्वयं गोपाओं ने आप पानी पिया। ये भगवान का मत है। तो कहने का भाव यह है, कल हमसे बोले केशवदास जी और जोगी जी कि 500 आम के बीज हमारे पास हैं 1000। अगर कहीं मेड़ वेड़ पे जगह मिल जाए तो हम लोग लगा सकते हैं। ये अच्छी बात है। यद्यपि कहते हैं राधाकांत की अमराई में दीमक लगने का बहुत डर रहता है। दीमक फिमक तो पीछे लगेगा, पहले अगर वन तैयार होता है तो शुभ है। सबको विचार करना चाहिए। हमारी तो छोटी सी बुद्धि है। हमसे इन लोगों ने कहा कि फल बल ठीक नहीं है, बंदर हैं। हमने कहा ठीक है, तो ऐसे फल लगाओ, बंदर पैदा होने दें। तो इन लोगों का नींबू है, बेल है, बेर भी है। बेर के पेड़ मंगा रहे हैं। कोई कहता है जोधपुर से अच्छे आएंगे, क्योंकि दोहनी कुंड पर भी हम लगाना चाहते हैं। ब्रजवासी खाएंगे। ये सब कृष्ण रूप हैं। और नींबू कह रहे हैं तोड़ ले जाएंगे ब्रजवासी। हमने कहा हम इनकी रोटी खाते हैं तब हम नहीं सोचते हैं कि इनकी रोटी हम क्यों खावें। ये तो हमारा सौभाग्य है, बेचारे ब्रजवासी चुरा के ले जाएंगे, लेकिन देखने वाला भगवान है। तो हमने कहा तुम डरो मत, नींबू लगा दो, बेल लगा दो, बेर लगा दो, जो बंदर नहीं तोड़ेंगे। और फलों के वृक्ष लगाओ। इसके माने कि यहां भगवान होंगे। व्यंजयन्ते आत्मनि विष्णुम, ये फल लगेंगे, इसके माने उनके भीतर भगवान आ गए हैं। जय श्री राधे।